जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। अगर आपने ये फेज 1 का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है या फिर आप पेपर देकर आए हैं, आपको कन्फर्म है कि आपका पेपर निकल जाएगा, तो आपके मन में डाउट बनता होगा कि जीडी जो करेंगे तो जीडी के लिए जो मैटर मिलता है कि मान लो कोई टॉपिक है तो उसके बारे में मैटर कहाँ से लाएं, या फिर आप जीडी की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी तब वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब बोलने जाते होंगे जीडी प्रैक्टिस किसी भी ग्रुप में, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में, तो जब प्रैक्टिस करते होंगे, बोलते होंगे, तो वहाँ पे आपका मैटर बचता कम होगा। आपने पढ़ भी लिया होगा थोड़ा बहुत टॉपिक कहीं से भी देख के, गूगल से या कहीं से भी, किसी पीडीएफ से, कहीं से भी, बट आप जब बोलने जाते हैं तो लड़के पहले बोल जाते हैं टॉपिक आपका, वो जो पॉइंट आपने तैयार किए थे 2-4, वो तो लड़के पहले बोल जाते हैं। तो ज़्यादा मैटर कहाँ से तैयार करें, किस तरीके से? तो अगर आप घर बैठे हैं और कहीं जा नहीं रहे हैं किसी कोचिंग वगैरह में, तो आपके पास मैटर की जो कमी होगी आपके पास, तो मैटर कहाँ से लाए इतना ज़्यादा कि बोल सके एटलीस्ट। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी ग्रुप में, टेलीग्राम वगैरह में, तो आपको मैटर की बहुत कमी महसूस होती होगी। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कंटेंट कहाँ से ढूंढें। एक टूल है जो गूगल पे ही मिलेगा आपको, तो मैं बताऊँगा वहाँ से आपको कैसे जीडी के जो टॉपिक्स हैं, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही क्लियर, जो होता है ऑब्वियस, जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती हैं वही चीज़ मिलेंगी, कुछ ज़्यादा फालतू नहीं चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। और बाकी अगर आप जीडी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पे मैं डेली कराता हूँ। और ऑलरेडी मैंने 2 बैच यानी कि जो फेज 2 के थे जीडी के, मैंने निकाल चुका हूँ, और आधे ट्रेनिंग पे हैं, आधे अभी ग्रुप में हैं जो इस बार जाएंगे। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीडी की, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी अगर जीडी की गाइडेंस के लिए आपको चाहिए कुछ, तो आपको कुछ करना नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आगे मैं आने वाले समय में आपको जीडी के लिए प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ, कैसे वो क्या होती है। और मैंने अपना एक्सपीरियंस जो भी सब कुछ शेयर कर रखा है चैनल पे, तो वीडियो देख सकते हैं। और किस एएससी पे कैसा क्या होता है, तो इस सब वीडियो मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, रिव्यू देखना है तो सब कुछ देख सकते हैं। तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो ये कुछ बातें होती हैं। अब उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम है चैट जीपीटी। अब कुछ लोग जो होंगे उनको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा चैट जीपीटी क्या होता है, बट एक्चुअल में यूज कैसे करना है उसका, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत बड़ा है, उसमें तुम चाहे जो भी सर्च करो बता देता है। बट हमें जो हमारे टॉपिक्स होंगे, मान लीजिए टॉपिक हमारा पोल्यूशन है, तो उसके बारे में हमें जानना है। अब सीधे जाएंगे पोल्यूशन लिखेंगे, तो कुछ लड़के जाते हैं सीधे लिखते पोल्यूशन एसे, तो वो एसे टाइप लिख देता बस 200-250 वर्ड का। तो वो उस तरीके से नहीं करना, उस तरीके से करोगे तो तुम फिर वही काम गूगल पे कर लो, गूगल पे ऐसे मिल जाता है तुमको। तो अगर आपको सबसे हट के चलना है, तो मैं बताता हूँ, मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी खुद प्रैक्टिकल करके कि मैं कैसे सर्च करता था और किस तरीके से आपको सर्च करना है। आगे मैं स्क्रीन ऐड करूँगा। बाकी अभी आ चुके हैं अपनी जो स्क्रीन है मोबाइल की, उसके ऊपर आ चुके हैं। और अभी हम जाते हैं, सबसे पहले क्रोम पे क्लिक करना है आपको, चैट जीपीटी यहाँ पे सर्च करेंगे। चैट जीपीटी मैंने सर्च कर रखा पहले, तो इस पर क्लिक कर देंगे चैट जीपीटी, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चैट जीपीटी हमारा खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट मेरा आईडी खुल के आ गया। बट आपके केस में क्या होगा, अगर आपने पहली बार चैट जीपीटी सर्च किया और चैट जीपीटी पे जाएंगे, तो आपसे आईडी मांगेगा, आपकी ईमेल आईडी या फिर फेसबुक आईडी। नीचे ऑप्शन होता है गूगल से लॉगिन करना चाहते हैं या फिर आप लॉगिन करना चाहते हैं फेसबुक से, तो आप लॉगिन कर लेंगे। वहाँ से एक OTP अगर आएगी तो डाल लेंगे, तो यहाँ से बन जाती है हमारी आईडी चैट जीपीटी की। जब आईडी बन जाएगी तो यहाँ से इस तरीके का हमारा एक इंटरफेस हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको सर्च कैसे करना है। अब बहुत सारे लोगों को पता तो होता है कि ये ऐसे ऐसे चैट जीपीटी होता है, एक चीज़ वहाँ पे सर्च करते हैं, बट एक्चुअल में नहीं पता होगा कि टॉपिक के बारे में जो प्रॉपर एक क्लियर जो टॉपिक कैसे दे सकता है चैट जीपीटी हमें। तो उसके लिए मैं बताने वाला हूँ। ये अभी मेरा डेस्कटॉप साइट के अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे अगर, तो डेस्कटॉप साइट लगा लेंगे अगर आपको दिक्कत होती है, वरना ऐसे भी कर लेंगे तो ऐसे भी दिखाएगा। तो यहाँ पे करना क्या लिखा है, मैसेज चैट जीपीटी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो भी तुम्हें टॉपिक सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ओल्ड एज होम का, ओल्ड एज होम का टॉपिक मुझे चाहिए, तो यहाँ पे ओल्ड एज होम लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे 15 जीडी पॉइंट या फिर 10 जीडी पॉइंट। तो ऐसे लिखना है 10 ग्रुप डिस्कशन पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन पॉइंट्स बजाना लिखना है। फिर यहाँ पे जो ये तीर बना हुआ है राइट साइड में, इसको दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो तीर बना है इसको पे क्लिक करना है इसके ऊपर। अब इसके बाद क्लिक करने के बाद में करना क्या है, इसको सीधा ऐसे क्लिक कर देना इसके ऊपर। अब देखो हमें लिख के देगा अभी टॉपिक पूरा, तो बिना किसी PDF के देखो कैसे तरीके से लिख रहा है। मैं इसको जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे लिख दिया इसने पूरा। और इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट कुछ भी निकला सकते हैं। तो इसने दे दिया, देखो पहला ऑप्शन दिया सोशल स्टिग्मा वर्सेस नेसेसिटी, तो इसने टॉपिक दे दिया और उसके बारे में लिख दिया ऐसे।
तो देखो 1 पॉइंट हो गया तुम्हारे पास बोलने के लिए, 2 पॉइंट हो गए, तो तुम्हारे पास एटलीस्ट यहाँ पे 10-12 पॉइंट हो जाएंगे, 10 पॉइंट तो ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से सर्च कर सकते हैं आप। पढ़ेंगे ना, आपके पास 10 पॉइंट हो गए बोलने के लिए, तो आप किसी भी जीडी में बैठ जाइए, कितने भी लड़के 20 लड़के अगर बैठे हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट आप 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कर ही लेंगे इतने पॉइंट से। तो ये तरीका होता है, इसमें पॉइंट वाइज आपको देता है। देखो 1 पॉइंट ये हो गया पहला वाला, दूसरा ये हो गया, तो इस तरीके से देता है। तो ये हो गया सर्च करने का पहला तरीका। दूसरा देखते हैं कौन सा तरीका है। दूसरा मान लें कि मुझे जानना है कि किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन जानना है। मुझे मान लें कि एक टॉपिक ब्रेन ड्रेन है, मुझे पता नहीं कि ये क्या है क्या, तो तुम्हें सिंपल सर्च करना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ। मान लीजिए कि हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है, हर टॉपिक का कंक्लूजन होता है। तो अगर आपको कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो इसके बारे में बता देगा ब्रेन ड्रेन, ये टॉपिक भी आया हुआ है। तो इस तरीके से केवल इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दे देगा। देखो छोटा सा दे दिया इसने, इतना बड़ा। तो ये होता है इंट्रोडक्शन एक तरीके से कि कौन सी ये है क्या चीज़, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड इन 1960। तो इस तरीके से हमें ये पूरा इंट्रोडक्शन देता है। इसे कंक्लूजन, अगर आपको कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा कि इस टॉपिक का क्या होगा तो लिखेंगे कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक, टॉपिक नेम लिखेंगे तो आपका कंक्लूजन दे देगा। अगला तीसरा तरीका क्या सर्च करने का, तीसरा देखते हैं यहाँ पे। तीसरा तरीका ये है कि मान लिया कि मुझे सर्च करना है कि जो पोल्यूशन होता है उसके रीजन क्या होते हैं उसके पीछे। मान लो टॉपिक तुम्हें मिला कि पोल्यूशन तैयार करके आना, अब पोल्यूशन के रीजन होते हैं, कुछ इम्पैक्ट होता है, उसको रोका कैसे जा सकता है, ये भी होता है। 3 पॉइंट होते हैं। तो कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके कारण हो, उसका इम्पैक्ट पड़ता हो और उसका प्रिवेंशन हो, तो उसको सर्च करेंगे ऐसे, कॉजेस ऑफ, CAUSES, कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन करेंगे, पॉपुलेशन नहीं, पोल्यूशन किया। तो यहाँ पे जो भी इसका रीजन होंगे, कॉजेस मतलब होता है रीजन, तो जितने भी इसके रीजन होंगे देखो उसको हेडिंग वाइज बना के दे रहा है। पहला दे रहा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ये भी रीजन है एक। दूसरा व्हीकल एमिशन, जो व्हीकल से धुआं निकलता है वो वाला रीजन हो गया। अगला एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल, वेस्ट डिस्पोजल, तो बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो आपको एक केवल रीजन देगा। अभी आपने सर्च किया ना कि कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, अब मैंने सर्च किया था कॉजेस ऑफ पोल्यूशन, तो केवल कॉजेस दे रहा बस। तो आपके पास बोलने के लिए कम से कम देखो कितने सारे 10 इसने दे दिए रीजन केवल बोलने के लिए, तो आपके पास इतना सा 10 हो गए। अगला जानना है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे इम्पैक्ट। तो कोई भी टॉपिक हो जिसका इम्पैक्ट वगैरह पड़ता हो तो इम्पैक्ट पे जाएंगे, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, बस ऐसा सर्च कर देना इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, और इधर इस पर क्लिक करेंगे राइट साइड में, तो ये बता देगा हमें इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन जितने भी होंगे। देखो एक हेडिंग, तो आपके 10 कॉजेज, 10 रीजन हो गए, 10 इम्पैक्ट हो जाएंगे। ऐसे सर्च करेंगे लास्ट में इसको रोकना कैसे, तो प्रिवेंशन, देखो कैसे लिख के दे रहा है। तो कोई भी PDF की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे अब लास्ट में मुझे सर्च करना है कि प्रिवेंशन, इसके वो क्या होंगे, ये क्या होंगे, इसके उपचार क्या होंगे, इसको रोके कैसे, तो प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। बस सिंपल सा काम है, बस तुम्हें ये 3 चीज़ें, 3 तरीके बता दिए मैंने सर्च करने के। पहला वाला क्या है कि यानी कि कोई भी टॉपिक नेम लिखो, आगे लिख दो 15 ग्रुप डिस्कशन पॉइंट्स, तो आपको पॉइंट के में पूरा टॉपिक दे देगा। इंट्रोडक्शन जानना है, इंट्रोडक्शन लिख दो, कंक्लूजन लिख दो। और अगर आपको कोई इम्पैक्ट वाला है या फिर रीजन वाला है, देखो इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन कर रखा। पहला है रेगुलरली फ्रेमवर्क्स, इसके अंदर गवर्नमेंट कैन इस्टेब्लिश, तो गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या सब कुछ करना है, सब कुछ दे दिया इसने। प्रिवेंशन क्या है सब कुछ बता दिया, 3 चीज़ें हो गए। देखो यहाँ पे कितने सारे टॉपिक सर्च कर रखे हैं यहाँ पे। जब मैं प्रैक्टिस करता था, GD की तैयारी करता था, तो ऐसे सर्च करता, सारी चीज़ करता था। तो मेरा काम था आपको सजेस्ट करना कि कैसे क्या करना है, बाकी इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आई होप कि आपको ये जो मेरा कंटेंट था, ये जो मेरा समझाने तरीका था, अच्छा लगा होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे समय में मैं इसी तरीके से आपको गाइड करने वाला हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।